Come on baby, जा किसकी लेगी। बॉलीवुड का सबसे डार्क और डेंजरस टीजर आ चुका है गाइज। मैं बात कर रहा हूं बॉय देओल की जो फिल्म आने वाली है बंदर। और मुझे लगता है कि जब ये पिक्चर रिलीज होगी, जब ये पिक्चर लोग देखेंगे तो बहुत लोगों को ये फिल्म जो है अनकंफर्टेबल कर सकती है। जैसे ही बंदर का टीजर आया, ऑडियंस जो है इंटरनेट पर डिवाइड हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अनुराग कश्यप की मास्टरपीस है, जैसी फिल्म वो पहले बनाते थे। अगर आपने देव डी देखी है या गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वही अडल्ट कॉमेडी है जो अभी बॉलीवुड में चल रही है। पर ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो टीजर देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि दिस इज नॉट अ फैमिली एंटरटेनर। मतलब कि फैमिली तो इस पिक्चर को कभी देख ही नहीं सकती गाइज। दिस इज अगली, वायलेंट एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बिंग। ये जब आप भी टीजर देखेंगे तो आप भी यही बोलेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये बॉबी देओल के करियर का वन ऑफ द, मुझे लगता है कि टफेस्ट रोल होने वाला है। ये रोल वो करना भी नहीं चाह रहे थे, उन्हें धर्मेंद्र ने मनाया था ये रोल करने के लिए। ये बात खुद बॉबी देओल ने ही कंफर्म की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीजर में क्या दिखाया गया है जो इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। अभी टीजर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है गाइस। इसकी स्टार कास्ट क्या है और ये पिक्चर ऑलरेडी एक बार जो है रिलीज हो चुकी है, वो कहां पर रिलीज हुई है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। तो टीजर स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि बॉय देओल जो है वो चलकर आ रहे हैं। उनका पीछे से बैक शॉट लिया गया है एक। उसके बाद बॉय देओल जो है उनके हाथ में एक गिटार है और वो एक गाना गाते हैं। वो गाने की लाइन भी जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है। वो बॉय देओल वहां पर एक गाना गा रहे हैं, कम ऑन बेबी दिल किसको देगी। और उसके बाद दिखाया गया है कि जो बॉय देओल है, मैं बता दूं कि उनके कैरेक्टर का नाम है समर। और समर जो है वो एक फेडिंग टेलीविजन स्टार है, ऐसे स्टार जिनका करियर जो है वो खत्म होने वाला है। और अभी वो क्या कर रहा है, वो डेटिंग ऐप पर नई नई लड़कियों को जो है फंसा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो टीजर में दिखाया गया है कि जो ये नई नई लड़कियों से मिल रहा है, उसके साथ सो भी रहा है, ये भी टीजर में खुल के दिखा दी गई है। और एक और कंट्रोवर्शियल चीज जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद पसंद ना आए, दिखाया गया है कि इसे कम उम्र की लड़कियां पसंद है। अगर आप देखें टीजर में ध्यान से, एक लड़की से पूछती भी है कि वर यू एक्सपेक्टिंग समवन यंगर। तो ये बात भी क्लियर कर दी है टीजर में अनुराग कश्यप ने। और अनुराग कश्यप की फिल्म हो, कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हर एक लड़कियों से मिलता है, उसके साथ सो भी जाता है। पर एक जो लड़की होती है, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही है, ये उस पर एक केस फाइल कर देती है बॉय देओल पे। उसके बाद बॉय देओल को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद फिल्म में आपको यही दिखाया जाएगा कि ये जो केस चलता है, इसकी एंडिंग क्या होती है। क्या बॉय देओल जो है वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, जेल में जब वो जाते हैं तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, ये सारी चीजें जो है फिल्म में दिखाई जाएगी। तो स्टोरी जो है वो रिवील कर दी है अनुराग कश्यप ने इस टीजर में ही। पर यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि एनिमल के बाद जो बॉय देओल ने कमबैक किया है, जिस तरह से अपने आप को चेंज किया है, अगर आप देखें कि उनका जो इमेज था पहले, जिस तरह वो सोल्जर ग्रुप जैसी फिल्में करते थे, अभी वो आश्रम कर रहे हैं, या एनिमल के पहले ही आश्रम आई थी, उसके बाद जिस तरह की फिल्में वो विलेन के काफी सारे रोल्स कर रहे हैं। और बंदर तो सबसे डार्क रोल है उनके करियर का। और वो उनका जो लुक है, इवन आप अगर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में भी देखें तो बहुत ही डैशिंग लग रहे थे। और यहां पर भी जो उनका लुक है, जिस तरह से उनका स्वैग दिखाया गया है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और ऑडियंस जो है इस चीज के लिए बॉय देओल को अप्रिशिएट जरूर करेगी। और मुझे पर्सनली लगता है कि दिस रोल कैन बी बिगर देन एनिमल फॉर बॉय देओल, क्योंकि एनिमल में जो उसके पास एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम था, लगभग 13 मिनट के लिए स्क्रीन पे आए थे, फिर भी रणबीर कपूर को भी खा गए। ये बात बहुत सारे लोग एग्री करेंगे मुझसे। और एनिमल में जो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का हुआ है तो मुझे लगता है कि वो बॉय देओल का ही हुआ है। यहां पर पूरी फिल्म जो है उनके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पर बेस्ड लग रही है। मतलब कि जब वो जेल चले जाएंगे तो उनका जो एक्टिंग उस समय निखर के सामने आएगा। और अगर ये परफॉर्मेंस हिट हो गई तो मुझे लगता है कि अवार्ड्स बहुत सारी बॉय देओल को मिलने चाहिए इसके लिए। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल फैक्टर की, अनुराग कश्यप। देखिए गाइस, अनुराग कश्यप नॉर्मल फिल्म मेकर नहीं है। ये बंदा ऑडियंस को एंटरटेन करने से ज्यादा इसे डिस्टर्ब करना पसंद है ऑडियंस को। अगर आप इनकी 2-3 हिट पिक्चर को छोड़ दे तो बाकी बहुत सारी पिक्चर है जो आप पूरी देख भी नहीं पाएंगे। और अनुराग कश्यप की फिल्म का हीरो नहीं होता है, वो मॉन्स्टर होता है। चाहे आप गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें, अगली की बात करें, या रमन राघव 2.0 जो आई थी, तो ये सारे जो हैं ये एक्चुअल में हीरो नहीं थे गाइस। और बंदर का टीजर देखकर लग रहा है कि कश्यप ने एक बार फिर बॉलीवुड का जो एक फेक वर्ल्ड है
उससे बाहर निकलकर कुछ बनाने की कोशिश की है। इसीलिए इस टीजर में फेम को ग्लैमरस नहीं किया गया है गाइस, फेम को जो है एक डिजीज की तरह दिखाया गया है, एक केज, यानी कि जो जेल में बॉय देओल चले जाएंगे। एग्जैक्टली लाइक द टाइटल, जो पूरा टाइटल अगर आप देखें तो इसका नाम है बंदर मंकी इन अ केज। और कंट्रोवर्सी शुरू होती है क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये रियल लाइफ इवेंट से उठाई गई है, और इंटरनेट पे जो है लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं अपनी। कुछ लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि समर का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे बॉलीवुड के जो बिगेस्ट स्टार हैं उनसे मिलता है उनका कैरेक्टर, और कुछ बोल रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरह से चलती है उसको जो है डायरेक्टली टारगेट किया है अनुराग कश्यप ने। और अगर फिल्म ओपनली इंडस्ट्री का डार्क साइड एक्सपोज करती है तो मुझे लगता है कि बैकलैश जो है वो गारंटेड है, और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि ये भी डिमांड करेंगे कि पिक्चर को जो है रिलीज ना होने दिया जाए। तो ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं लग रहा है गाइज, ये सेलिब्रिटी कल्चर पे एक मुझे लगता है कि एक कमेंट्री टाइप की बनाई गई है, और बॉलीवुड यूजुअली अपने सीक्रेट एक्सपोज होते हुए पसंद नहीं करता है। पिक्चर का बीजीएम अच्छा है गाइज, अगर आप देखें तो नॉर्मल बीजीएम या नॉर्मल म्यूजिक नहीं है, सब कुछ जो है ग्रे लग रहा है, सब कुछ लाइफलेस लग रहा है। इस तरह अनुराग कश्यप को ही पसंद है फिल्में बनाना, कोई ब्राइट कलर नहीं है, ग्लैमर नहीं है, और इवन जो साइलेंस है उसे भी एक वेपन की तरह यूज किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2025 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, जो फिल्म फेस्टिवल होती है वहां पे बहुत सारी फिल्म दिखाई जाती है, तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ऑलरेडी ये फिल्म जो है बंदर मंकी इन अ केज उसको दिखाया जा चुका है। रिलीज डेट जो रखी गई है वो है 5 जून, यानी कि अगले महीने 5 तारीख को ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी। अगर मैं बाकी के स्टार कास्ट की बात करूं तो सबा आजाद जो कि ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड है, इसके अलावा सान्या मल्होत्रा, ये दोनों का एक बड़ा रोल होने वाला है। सान्या मल्होत्रा ही बॉय देओल की तरफ से केस लड़ेगी, ये भी टीजर में दिखाया गया है, और सबा आजाद मुझे लगता है कि उसकी वन ऑफ द गर्लफ्रेंड है बॉय देओल की। तो ओवरऑल टीजर यही है गाइस। अगर आपने ये टीजर देखा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये टीजर कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि अनुराग कश्यप जो करते हैं ये इंटेंशनली ये कुछ कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, या उनका ये अप्रोच सही है कि वो कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं? और बॉय देओल ने जिस तरह से अपने आप को री इन्फॉर्म किया है, बोल सकते हैं अपना इमेज पूरा चेंज किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये चीज उन्होंने सही की है या गलत की है, ये भी प्लीज कमेंट में बताएं। तो लेट्स होप कि पिक्चर कैसी होती है। मुझे तो टीजर थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा, पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये ए सर्टिफिकेट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ धमाका कर पाती है या नहीं। और मैं खास करके एक्साइटेड हूं बॉय देओल के परफॉर्मेंस के लिए। और अनुराग कश्यप की अगर आपने फिल्में देखी है तो गाने जो हैं कुछ डिफरेंट होते हैं, वो गानों के लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूं। और अगर आप फेसबुक पर भी एक्टिव हैं तो रिव्यू कुमार का जो फेसबुक पेज है उसे आप फॉलो कर लें, उस पर आपको एक्सक्लूसिव न्यूज मिलेगी, चाहे वो बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस हो किसी मूवी का या डिटेल्ड रिव्यू हो, और काफी सारे शॉर्ट्स रिव्यू एज अ रील आप देख पाएंगे। तो आपको 30-40 सेकंड्स में पिक्चर का जो रिव्यू है या इसके अलावा किस तरह से परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, सारी न्यूज आपको मिलेगी। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज रिव्यू कुमार का जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करें। इसका लिंक जो है, पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। डू फॉलो द पेज।